Hello, dear students, how are you? I hope you all are fine at home. Let us read chapter number 3, class 7th NCERT Civics, and chapter name is, as you can see on your screen, the name of the chapter is How the State Government Works. किस तरह से राज्य सरकार काम करती है, इसी को हम आज समझेंगे. Last year we discussed the fact that government works at 3 levels. पिछले साल आपने पढ़ा है 6th क्लास में कि सरकार 3 लेवल्स पे काम करती है और वो 3 लेवल्स हैं लोकल, स्टेट एंड नेशनल. लोकल लेवल पे हमारी पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटी काम करती है. स्टेट लेवल पे जिस पर्टिकुलर स्टेट में हम रहते हैं वहाँ की सरकार काम करती है और नेशनल लेवल पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है. एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स. और आपने चैप्टर भी पढ़े थे, 7th और 8th चैप्टर थे जो आपको पंचायत और एमसी म्यूनसिपैलिटी के काम के बारे में बता रहा था. इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्टेट लेवल पे किस तरह से सरकार काम करती है. ओके, ठीक है. इसमें हमें दिया है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं ये पेपर में स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठ के, और ये कह रही है, ये गर्ल कह रही है कि देखो पेपर में दिया है कि हमारे स्टेट में पानी का प्रॉब्लम है और लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं गंदा पानी पी के या पानी की कमी की वजह से. Then in many villages people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up. जो धाराएं हैं, नदियाँ होती हैं बड़ी और उनकी धाराएं जो होती हैं उनको स्ट्रीम्स कहते हैं. स्ट्रीम जो है वो सूख चुकी हैं, पानी जो है गंदा मिल रहा है लोगों को पीने के लिए. एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. और कुछ ऐसे एरिया भी हैं जो बुरी तरह से प्रभावित है पानी की कमी से. वहाँ के लोग पानी काफ़ी दूरी तक क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करके लेके आ रहे हैं. ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं दोनों ही स्टूडेंट. ओके, इसमें ऊपर आपको हेडिंग में दिया है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक पानी पहुंचाया जाए. ओके, सो इस पेज में आपको यही दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है. इसमें फिर आगे दिया है आपको इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन, हम एग्जामिन करेंगे द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, कि सरकार किस तरह से स्टेट लेवल पे काम करती है. हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में ये कैसे होता है, डेमोक्रेसी में कैसे पॉसिबल हो पाता है ये सब. ठीक है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनका रोल क्या है इसमें. एंड मिनिस्टर्स, जितने भी मंत्री हैं जो राज्य में हमारे मंत्री होते हैं उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, किस तरह से लोग जो हैं अपने विचार सरकार के सामने और अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं. वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ. हमने ये जो है हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल लिया है हेल्थ के बारे में, हमने पिछले लेसन में पढ़ा. हम ये सब समझे, हम जो है कोशिश करेंगे हेल्थ को के एग्जाम्पल को लेके समझने की. ठीक है. यहाँ आगे पेपर की ही कटिंग पढ़ रहे हैं, पेपर में ही पढ़ रहे हैं. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, HQ मतलब हेडक्वार्टर. ठीक है. पटेलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पटेलपुर, वहाँ के लोगों को 3 दिन में एक बार पानी मिल रहा है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. यहाँ का जो जिला अस्पताल है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ गए हैं, रोगी आ गए हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया. और जो पेशेंट आए हैं उसमें से ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं जिनको क्या हो गया है, डायरिया. और ये मैंने आपको पिछले लेसन में कुछ वीडियोस अपलोड भी किए हैं पिछले लेसन की, उसमें बताया कि डायरिया किसकी वजह से होता है, पानी की कमी की वजह से या पानी गंदा पीने की वजह से. ओके. इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं. नेक्स्ट चैप्टर पे अपने को वही दोनों गर्ल्स जो हैं बात कर रही हैं
ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। टीवी न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि 10 लोग जो है मर चुके हैं डायरिया की वजह से। इज़ दैट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? कैन वन डाई रियली डाई फ्रॉम इट, क्या कोई डायरिया से मर भी सकता है? डायरिया होता है जब लूज मोशन हो जाता है और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। उल्टी दस्त जब लग जाते हैं बच्चों को तो वो डायरिया होता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए? ये लड़की कह रही है। हु नोज, कौन जानता है, हो सकता है। जस्ट होप आई डोंट गेट इट, ठीक है। इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे ये जानकारी ना ही मिलती, मुझे ना ही पता चलता कि डायरिया से भी लोग मर जाते हैं। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर में, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। उस दोपहर मेरी मम्मी ने कहा कि मार्केट से कोई भी ठंडी जो ड्रिंक होती है, जो हम पी लेते हैं, जूसेस वगैरह या कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमें नहीं लेके आनी है, मेरी मम्मी ने मना किया। शी गैव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। सुबह सुबह ही उसने मुझे एक बहुत बड़ा लेक्चर यानी भाषण दिया, जिससे आप सभी के सभी जो है वाकिफ़ हैं कि मम्मियाँ कहना नहीं मानने पे कितना लंबा लेक्चर देती हैं। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शीरीन, ठीक है। इसमें कहा कि तुम्हें अपनी हेल्थ के प्रति, मम्मी ने कहा शीरीन तुम्हें अपने हेल्थ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, दोनों फ्रेंड्स बात करती हुई जा रही हैं ये, ठीक है। स्टॉप, किसी ने रोका। किसने रोका? आपको दिखाई दे रहा है कोई कांस्टेबल है, पुलिस है, पुलिस ने उनको रोका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट दिया है दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली दे हैव योर द MLA's रेजिडेंस, ठीक है। रेजिडेंस है, MLA का घर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सिलेक्ट होके जाते हैं, चुने जाते हैं, वो पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, पूरा भीड़ हो चुकी है, वहाँ बंद है वो रोड, इसीलिए इनको रोका गया। रियली, वाई, हैज़ ही डन समथिंग? लड़कियों ने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्या उसने कुछ गलत किया है? हा हा, पुलिस कांस्टेबल हंस रही है। दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैजंट डन। वो हंस के ये कह रही है कि उसने कुछ किया नहीं, इसीलिए लोग ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। MLA के घर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आपने अभी तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि उस एरिया में किसकी प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं MLA के घर के सामने। और लड़कियों ने पूछा क्या उसने कुछ गलत किया है क्या? तो पुलिस कांस्टेबल हंस के कह रही है कि नहीं, उसने कुछ किया नहीं है, इसलिए लोग खड़े हुए हैं, यहाँ आके भीड़ हुई है, ठीक है। एंड वी डिमांड दैट द authorities take immediate action to bring the public health situation under control, ओके। और ये कह रहे हैं कि हम डिमांड करते हैं कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो शासन चला रही हैं राज्य का, वो कोई ना कोई एक्शन, तुरंत कोई एक्शन ले और पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लें, यानी ठीक करें। अवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, और हमारे MLA को ये काम करना चाहिए, ये जिम्मेदारी MLA को लेनी चाहिए, क्योंकि हम वोट देके MLA को ही चुनते हैं, और MLA को चुन के हम कहाँ भेजते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, ठीक है। तो ये एक कोई अच्छा बोलने वाला स्पीकर है, और उसने माइक लेके ये बात कही कि पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को कंट्रोल में ले ले सरकार, कोशिश करे सभी तरह की फैसिलिटीज़ देने की। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, कितनी तेज़ आवाज़ है उसकी। ही मस्ट बी लीडर और समथिंग, वो या तो कोई लीडर है या कुछ ऐसा ही कुछ है। आई सॉ हिम ऑन TV टू, मैंने उसे टीवी पे भी देखा था। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन, वो क्या है, अपोजिशन का लीडर है। अपोजिशन क्या होता है? हर एक सरकार में एक विरोधी पार्टी बैठती है, जो सरकार के किए गए कामों में कमियां निकालती रहती है। कमियों का मतलब उनको बार बार सरकार को अवेयर कराती रहती है कि आप क्या काम नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं उसे तो शायद अप्रिशिएट फिर भी ना करे अपोजिशन, लेकिन जो काम सरकार नहीं कर पाती है या भूल जाती है तो उसको याद दिलाने में अपोजिशन सबसे आगे रहती हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपोजिशन लीडर हैं, यानी विपक्ष सरकार में विपक्ष के ये नेता हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे MLA सभी लोगों को आगाह कर रहे हैं कि हमारे MLA को ये काम करना चाहिए, ठीक है। अब MLA की बात हो रही है तो हमें ये समझना जरूरी है कि हु इज़ एन MLA होता कौन है, ठीक है। इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन
पटेलपुरम। ठीक है, अब ऊपर का जितना हमने सेक्शन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि पटेलपुरम में कोई घटना हुई है। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। आपने कई बार ये नाम सुने होंगे, फैमिलियर का मतलब सुने होंगे, आपके सुने हुए होंगे कुछ ऑफिशियल नेम्स, जैसे कि कलेक्टर है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं। ठीक है, बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन एमएलए? क्या तुमने कभी एमएलए का नाम सुना है? ठीक है, एमएलए का नाम सुनने के साथ साथ आपको ये पता करना है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ से कौन एमएलए है। ठीक है, अपने बड़ों से आप ये पूछ सकते हैं कि आपके एरिया से एमएलए कौन है। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी क्या आपने कभी सुना है, यानी विधानसभा। आप लोगों ने इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि अभी आपको राइट टू वोट नहीं मिला है। ठीक है, जिनको राइट टू वोट मिला होता है उनको पता होता है कि एमएलए क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, क्योंकि वो वोट डाल के उनको चुनते हैं। लेकिन आप अपने बड़ों की मदद से इसे पूछने की, सीखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एमएलए होता है कोई भी एक मेंबर जो हमारे एरिया से हम उसे चुन के, चुनाव से चुन के भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आपको पता है? आपको पता करना है अगर नहीं पता है तो। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किस पार्टी से, वो औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपके एरिया के एमएलए का नाम आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, पता करके अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं, अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे पता कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग इन पटेलपुरम? पटेलपुरम में क्या चल रहा था? पटेलपुरम में प्रोटेस्ट चल रहा था पानी की कमी की वजह से। वाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस? क्यों ये प्रॉब्लम सीरियस थी? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे डायरिया होके मर रहे थे। वट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबव सिचुएशन एंड हु डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन? कौन सी एक्शन, कौन सा काम सरकार को करना चाहिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और आपको क्या लगता है कि कौन लेता है ये सारे के सारे एक्शन? ठीक है, ये डिस्कस करना है इसमें। इस लेसन में हम सारा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एमएलएज कौन होते हैं? एमएलएज वो लोग होते हैं, वो इंसान होते हैं जिनको लोग चुन के भेजते हैं, चुनते हैं, चुनाव में उनको वोट देते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो मेंबर बन जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए में काम करती है, हमारी सरकार यही होती है। एंड ऑल्सो फॉर्म द लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आपको मैं लेसन इतना ही एक्सप्लेन करूंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने एरिया के एमएलए का नाम जरूर डालेंगे, और साथ ही साथ जो है एमएलए के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। एमएलए कितने साल के लिए चुने जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कितने साल के लिए काम करती है, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आपको अपने बड़ों से पूछने हैं। वैसे मैं बता दूं कि एमएलए 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप देखेंगे, समझ में नहीं आता है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कमेंट सेक्शन जब आप वीडियो को आप देख लेंगे और इसको अगर स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसको समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें और भी पार्ट्स इसी लेसन के आगे मैं अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।